अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ है नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। और मेरे साथ है मेरा स्कूटर। सॉरी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अब चूंकि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है और अगले प्रोसीजर शुरू हो गए हैं, अपना इलेक्शन का दौरार शोर गोगा शुरू हो गया है, रौनकें बढ़ गई हैं, मोहल्लों की, गलियों की, बरादरियों की, घरों की। हर बंदा जो है वो एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया है। ये शादी और इलेक्शन दो ऐसी चीजें होती हैं, दो ऐसे मौके होते हैं जब बरादरियां मिल बैठती हैं, लड़ाइयां झगड़े खत्म किए जाते हैं और बरादरियों को राजी किया जाता है। हर बरादरियां इन दोनों मौकों पे राजी हो भी जाती हैं। जितनी मर्जी लड़ाइयां झगड़े हों, जब शादी आती है घर में किसी बरादरी में तो या इलेक्शन आता है तो फिर वो लड़ाइयां झगड़े खत्म होकर बरादरी इकट्ठी होकर बैठ जाती है कि आओ भाई गल कर ले, वो किन्नू वोट देना है। अच्छा, शादी के मामले में तो बरादरी के इकट्ठ की समझ आती है, जवाज भी बनता है उसका, लेकिन इलेक्शन के मामले में, इलेक्शन की जब बात करते हैं उसमें बरादरी का जो रोल है, इस हवाले से हमारी कब जान छूटेगी यार? इससे हमारी जान नहीं छूट सकती, चूंकि हमारे ज़हनों में ये रच बस गया हुआ है कि अपना मारेगा तो सुटेगा छामे, बगाना मारेगा तो तुपे सुटेगा। हमारे ज़हन में ही मौत है, जिंदगी है ही नहीं। हम ये सोचते ही नहीं कि ये मारेगा क्यों भाई, नाले नु वोट दिए, नाले को मरिए। ये क्यों नहीं सोचते कि जिंदगी कहाँ से मिले? हमारे ज़हन में बात ये है कि वो आए या वो आए, हमने मरना ही है, इसलिए हम बरादरी के पीछे लगे हुए। यार सिर्फ अपने आप को हम कोसने क्यों देते हैं, अवाम को ही सिर्फ मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराते हैं? हमारी जो सियासी क़यादतें हैं वो बिल्कुल बरियोज़िम्मा है इस रवैये से, बरादरीज़म के फायदा उठाती हैं इस सोच से। हाँ बिल्कुल, इसी चीज का तो फायदा उठा रही है। उनको पता है कि अवाम के अंदर ये सोच मौजूद है और वो ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल। आके कहते हैं कि अपनी बरादरी को वोट नहीं दे, हाँ। अपने कश्मीरी भरा हो के यार कश्मीरी को वोट नहीं दे। अच्छा, और वही सियासी क़यादत एक शहर में जाके कश्मीरियों को कश्मीरियों के नाम पे इकट्ठा कर रही होती है और कश्मीरियों में वो खसूसियात गिनवा रही होती है। कश्मीरियों का पीछे न पड़ जाओ, अरैयों की भी बात कर लो, बेगों की भी बात कर लो। बात तो सुनो, मैं यही कहने लगा था कि वही सियासी क़यादत जो एक हल्के में जाके कश्मीरियों को उनके औसाफ गिनवा रही होती है और वही सियासी क़यादत दूसरे शहर में जाके अराइयों को अराइयत के नाम पर इकट्ठा कर रही होती है, वो अराइयों में दुनिया जहान की सिफात जमा कर रही होती है। यार अब तो ये हो गया हुआ है कि एमएनए जो है ना, तेज तर्रार लोग, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं ना शहर में 3 बरादरियां हैं, एक कश्मीरी, एक अराई, एक शेख। हाँ, यानी एमएनए की टिकट जो है वो एक को, एक बड़ी बरादरी को दे दी, एमपीए की टिकट एक एमपीए वो दूसरी बरादरी, और फिर जो उसकी मुखालिफ सियासी जमात है वो भी यही अरबा इस्तेमाल कर रही है कि एक जगह पे उसने अगर अराई को टिकट दे दिया तो दूसरे उसके मुकाबले पे एमएनए में किसी कश्मीरी को टिकट दे देंगे, उसने नीचे एक एमपीए कश्मीरी लिया, इधर दूसरा जो है वो एमपीए अराई आ जाएगा। और चंगे पढ़े लिखे सेंसेबल लोग जो है ना, हाँ, वो भी आज तक किसी में फंसे, किसी ना किसी अंदाज में। करोड़पति लोग यार, अरबपति लोग जो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा फेर फुर के सारी दुनिया और उसकी तरक्की देख के आए हैं वापस, वो भी आज तक इसी में फंसे हुए। उनसे बात करके देखो वो आगे से लड़ पड़ते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सियासी जमातों को बरियोज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता कि आहिस्ता आहिस्ता जब एक हल्के से एक ही बरादरी को मखसूस पार्टी टिकट देती रहती है, यानी बरादरी ही उसकी कंसिडरेशन होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस बरादरी के जो वोटर्स हैं वो अपने नजरियात को भी बरादरी के ताबे ढाल लेती है और इस हवाले से मेरा ख्याल दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं। हाँ, अगर एक जगह पे एक जिले के अंदर मुस्लिम लीग कश्मीरियों को टिकट देती है और पीपल्स पार्टी अराइयों को टिकट देती है, तो सारे अराई जो हैं उनके नजरियात भी पीपल्स पार्टी में डाल जाते हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग वालों के नजरियात जो हैं वो उधर को डाल जाते हैं। एग्जैक्टली। और इस सारे खेल में नजरियात, असूल और किरदार किसी गहरे गड्ढे में दफन हो जाते हैं। अच्छा, ये बरादरी सिस्टम ज्यादा पंजाब में ही है। अच्छा यार, ये भी एक बड़ी अजीबो गरीब तरह की मिसकंसेप्शन है कि बरादरीज़म सिर्फ पंजाब में है। पंजाब में एक और तरह का बरादरीज़म है। मुल्क के तमाम सूबों में, तमाम इलाकों में अपनी जो उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है। बरादरीज़म तो है, बरादरी क्या है कि नजरियात के बगैर, असूल के बगैर, सिर्फ यानी नस्ली बुनियाद पे इकट्ठे हो जाना, यही है ना बरादरी। और क्या है? बन जानी। तो कराची में किसी और तरह ये बरादरी नहीं है। महाजर
पठान, बलोच, इस बुनियाद पे वोट देना ये बरादरीज़म नहीं है। अब बिल्कुल कराची के अंदर जो पठान है वो पठानों को वोट दे रहे हैं, जो महाजिर हैं वो महाजिरों को वोट दे रहे हैं, ये भी बरादरीज़म ही है। बिल्कुल बरादरीज़म है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो कबाइल हैं उनकी बुनियाद पर वोट देना बिल्कुल, वो भी अपने बरादरीज़म कबीले, है। हाँ, ये बलोचिस्तान में चले जाओ, उधर भी बरादरीज़म ही है। जो एक ग्रुप के लोग हैं वो उसी ग्रुप को पाल रहे हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और इस सोच ने एक अजीबो गरीब, बल्कि कहना चाहिए अफसोसनाक सूरत हाल को जन्म दिया है कि आप अगर एक बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और आप गैर बरादरी का जो उम्मीदवार है वो खा फरिश्ता सीरत ही क्यों नहीं है, आप उसको वोट देना गुनाह समझते हैं। और आपकी अपनी बरादरी का उम्मीदवार है, खा वो किसी कुमाश से ताल्लुक रखता है, आप उसको वोट देना अपना फर्ज अवलीन समझते हैं। बस इसी हट धर्मी की वजह से फिर भुगत भी तो हम रहे हैं ना, बरादरीज़म के पीछे और इन बेवकूफियों के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक बंदा जो है, राइट मैन जो है वो नहीं सामने ला रहे, उसके पीछे नहीं लग रहे, फैसला सही नहीं कर रहे। इन चीजों से मुबर्रा होके कि ये बरादरी का है, ये महल्ले का है, ये रिश्तेदार है, ये मेरे काम आ जाएगा, इन चीजों को छोड़ के अगर ये नहीं देखेंगे कि ये बंदा मुल्क के लिए अच्छा है, ये हमारी कौम की बेहतरी के लिए है, ये अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, ईमानदार बंदा है, सच्चा आदमी है, इसको वोट देना चाहिए। तो फिर इसी तरह खजल खराबी है, नहीं वोट ऐसे बंदे को देंगे तो। क्या सर इस जहालत में हम शुरू से ही फंसे हुए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम शुरू से ही इस अजाब में गिरफ्तार हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा यकसू है ना अगर कौम किसी फिनोमेना पे, अगर पॉलिटिकल फिनोमेना पे, तो वो इस बात पर है कि इस अजाब में हम सबसे पहले 79 में जब ज़ियाउल हक साहब ने बलदियाती इलेक्शन करवाए थे ना, उस वक्त गिरफ्तार होना शुरू हुए थे। और जब ये मामला अपनी इंतहा पर पहुंचा था वो 85 के गैर जमाती इलेक्शन थे, और वही फसल हम आज तक काट रहे हैं। हाय 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 हाय, मैं तो इस दफा ये जो इलेक्शन आ रहा है ना, इसमें मैं आगाज कर रहा हूं, बल्कि मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा कि मेरी बात सुनो, छोड़ दो खुदा के वास्ते अपने अपने मफादात, मुल्क के लिए सोचो। किसी को बताओ ही ना मैंने किसको वोट देना है, अपने दिल को बताओ, अपने अंदर जमीर को बताओ, उसके साथ फैसला करो। आराम से चुप करके, कोई तगड़ा बंदा है ठीक है, आप डरते हैं उसे कहे पाजी तो नहीं वोट दिया, अंदर जब जाओ, जब मोहर लगाने लगो और आप अकेले होंगे, दूजा तो कोई बंदा नहीं ना होगा, उधर आप अपने जमीर का साथ दो, अपने दिल का साथ दो, अपने पाकिस्तान का साथ दो, उधर जाके ईमानदारी से वोट डालो। मैंने इस दफा ये करना है, मेरे महल्ले के कैंडिडेट को ना बताना। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।